क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, हेडिंग इसकी पढ़ो ना पढ़ो डजेंट मैटर, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है, वो 3:2 में शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को। दे एम्प्लॉयड जेड एज देयर मैनेजर, ठीक है, दे एम्प्लॉयड जेड एज ए मैनेजर टू whom they paid a salary of 7,500 पर मंथ, ठीक है, 7,500 पर मंथ ये सैलरी पे करते हैं जेड को, ठीक है। इसके बाद जेड हैड डिपॉजिटेड 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज पेएबल एट 9% पर एनम, ठीक है। जेड ने डिपॉजिट कितना पैसा कराया हुआ है, 2 लाख, जिस पर 9% पर एनम उसको ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके साथ। एट द एंड ऑफ ईच, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, 31 मार्च 2018, 17-18 का अकाउंटिंग ईयर है, आफ्टर डिवीजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बांटने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड दैट जेड शुड बी ट्रीटेड एज ए पार्टनर। भाई साहब प्रॉफिट बांट लिया, उसके बाद आप कह रहे हो, साल खत्म हो गया, उसके बाद आप कह रहे हो कि जेड तो हमारा पार्टनर होना चाहिए था। कब से? वो भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 14 से, मतलब 17-18 से नहीं, 17-18, 16-17, 15-16 और 14-15, 4 साल, 4 साल से हमने उसको पार्टनर कंसीडर करना है। तो 4 साल में उसको एज अ पार्टनर जब हम कंसीडर करेंगे तो कुछ लेन देन होगा। अब देखो क्या होगा, कह रहे विद 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका शेयर जो होगा 1/6 माना जाएगा। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसीडर्ड एज कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम, और जो उसके डिपॉजिट थे ना, ये रहे 2 लाख वाले डिपॉजिट, इसको इसकी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो इसने फर्म को डिपॉजिट करे हो, अब वो इसके डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, वो इसकी कैपिटल मानी जाएगी, ठीक है। अब वो क्या कह रहे, देखिए, कह रहे प्रॉफिट है 5,90,000, 6,26,000, 40,000 का नुकसान और 7,80,000 का प्रॉफिट। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव, और कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एज अ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज का मतलब होता है देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। क्लियर है बात? तो हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मेट देंगे स्टेटमेंट। यहां हमने क्या निकाला, जेड एज अ पार्टनर, उसको हमने इसको एज अ मैनेजर कितना पैसा दिया, 3,60,000 और 72,000, और अब एज अ पार्टनर उसको क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, 2 लाख का 6% और 1/6 प्रॉफिट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, 1/6 प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे। अब हमें देखना है कि फर्म के पास कितने प्रॉफिट होते अगर जेड हमारा पार्टनर होता, ठीक है। अगर जेड हमारा पार्टनर होता तो फर्म के पास कितने प्रॉफिट्स होते। तो इसके लिए हम इस इमेज को नीचे ले आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ये देखिए, सबसे पहले हमारा ईयर कौन सा है, 14-15। 14-15 में हमारे पास प्रॉफिट्स कितने थे, 14-15 में हमारे पास जो प्रॉफिट थे दैट वाज 5,90,000, ठीक है। 15-16 में हमारे पास कितने प्रॉफिट से, 15-16 में हमारे पास जो प्रॉफिट है दैट वाज 6,26,000, ठीक है। 16-17 में हमारे पास कितने प्रॉफिट से, 16-17 में हमारे पास प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, दैट वाज 40,000। और 17-18 जो हमारा लेटेस्ट ईयर है, उसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, प्रॉफिट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एक बार देखो यहाँ थोड़ा सा, 7,80,000, 7,80,000, ठीक है, 7,80,000। अब Z को आप मैनेजर की पोस्ट से हटाओ पहले। अगर इसको हम हटा देते हैं तो एक तो उसके इंटरेस्ट वाला जो है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो आप उसको 9 लाख का, सॉरी 2 लाख का 9%, 18,000 आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, वो सारा फर्म के पास, फर्म के प्रॉफिट्स में वापस ऐड हो जाएगा। जब आप Z को मैनेजर की पोस्ट से हटाओगे तो Z की जो सैलरी है, Z की जो सैलरी है दैट इज 7,500 इंटू 12, ये भी वापस आ जाएगी, प्रॉफिट्स के अंदर जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गई कि हमने Z को मैनेजर से हटा दिया। अब इसमें से सबसे पहले आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 12,000, 2 लाख
ठीक है, अब लोग इसमें एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड अवेलेबल प्रॉफिट्स, ये अवेलेबल प्रॉफिट जिसमें Z को हमने शेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड करेंगे और इसे आपने क्या कर देना है 12,000 पे लेस कर देना। फटाफट ये फिगर्स आंसर क्या आता है। सो दिस इज आवर एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ एवरी ईयर। ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए, इनका टोटल देखिए फटाफट क्या आएगा। 23,40,000, 23,40,000। ये 23,40,000 का 1/6 आपने इसको देना है। निकालिए कितना आएगा, 3,90,000। ठीक है, तो टोटल हमने इसको जो पैसा देना है एज अ पार्टनर दैट इज 4,38,000। ठीक है, ये इसको एज अ पार्टनर मिलना चाहिए। ठीक है, और एज अ मैनेजर इसको कितना मिला हुआ है, एज अ मैनेजर इसको मिला हुआ है 4,32,000। तो बताओ इसको हमें कितना और पैसा देना है। हमने Z को अमाउंट पेबल टू Z, अमाउंट पेबल टू Z, ठीक है, दैट इज 4,38,000 हमने देना था, जिसमें से 4,32,000 हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हम 6,000 रुपए इसको और देंगे। क्लियर है बात, 6,000 हम इसको और देंगे। अब 6,000 देगा कौन, ये 6,000 इसको बाकी पार्टनर्स देंगे X और Y। ठीक है, किस रेशो में देंगे, दैट विल बी 3:2, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। समझ आ गई बात। तो 3,600 रुपए ये देगा और 2,400 रुपए ये देगा। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है जर्नल एंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है, ये रही इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है इसकी वो ये होगी, इसके जो डिपॉजिट से हम उसको कैंसिल कर देंगे। जेड्स डिपॉजिट्स अकाउंट डेबिट, कितने के डिपॉजिट से, इसके 2 लाख के, और वो हम इसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख। अब ये जेड के डिपॉजिट इसकी कैपिटल बन गए। ठीक है, बीइंग डिपॉजिट्स कन्वर्टेड इनटू कैपिटल या ट्रांसफर टू कैपिटल, कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, पहली चीज। दूसरी बात, अब Z को हमने कितने पैसे और देने हैं, Z की कैपिटल में डाल दो। Z को हमने जो पैसा देना है 6,000 रुपए और देने हैं, और वो कौन देगा, X और Y देंगे। तो X और Y की कैपिटल डेबिट कर दो 3,600 से और 2,400 से। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो।